गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 12 तोको का देश का पुस्तक अभ्यास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है आपकी बात। आपकी बात के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद हैं। तोको को अपने जापानी होने पर बड़ा गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? यदि हाँ तो क्यों? और भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, उसके बारे में बताएं। प्यारे बच्चों, वैसे तो ये आपको अपने आप से लिखना है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको इनके उत्तर लिख कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न क आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद हैं, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है मुझे भोजन में दाल, रोटी, कढ़ी, चावल, राजमा पसंद हैं। आपको जो भी पसंद है यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। प्रश्न ख तोको को अपने जापानी होने पर बड़ा गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? यदि हाँ तो क्यों? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, हाँ, हमें भी भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम इसकी धरती पर पले बड़े हैं। प्रश्न ग भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, उसके बारे में बताएं। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, हमारा प्रिय त्योहार दिवाली है। दिवाली पर हम घर को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इस तरह से यहाँ आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद है पढ़ें, समझें और लिखें, जिसके अंतर्गत प्रश्न क में खाली स्थान भरें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और उनकी सहायता से नीचे दिए गए खाली स्थान भरने हैं, जिसमें पहला है डैश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, तो कौन से देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? जापान को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जापान। ख तोको के भाई का नाम क्या था? शेनाली। तो यहाँ पर हम शेनाली लिखेंगे। तोको के भाई का नाम शेनाली है। अगला है तोको के देश के लोग बड़े ही डैश हैं। क्या हैं? परिश्रमी हैं। और अगला है डैश संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। तो यहाँ पर आएगा टोक्यो। टोक्यो संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। इसी का भाग ख हाँ नहीं में उत्तर दें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, जिनका उत्तर हमें हाँ या नहीं में देना है। चलिए देखते हैं। जापान द्वीपों का देश है। तो हाँ, इसका उत्तर आएगा हाँ। जापान में घर ईंट और पत्थरों से बने होते हैं। नहीं, किसके बने होते हैं? लकड़ी या कागज़ के। जापानी लोगों का पसंदीदा पेय हरी चाय और कॉफ़ी है। हाँ, सही है। तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है। इसका भी उत्तर आएगा हाँ। आगे है भाग ग वर्ग पहली में से भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहारों को छांट कर लिखें। तो ये वर्ग पहली दे रखी है यहाँ पर, और इसमें से छांट कर हमें त्योहारों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। इसके लिए मैंने पहले त्योहारों के नाम को सर्कल कर लिया है। देखिए कौन कौन से त्योहार मिले हैं हमें इस वर्ग पहले में। बैसाखी, दशहरा, संक्रांति, दीपावली, बसंत, होली, रक्षाबंधन, गणगौर, ईद और तीज। आप भी पहले इन त्योहारों के नामों पर ऐसे गोला लगाइए और फिर उनके नाम नंबर वाइज साइड में ऐसे लिख दीजिए। भाषा की बात। श्रम शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम शब्द बना है। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो
शब्द बनाएं। तो यहाँ पर देखिए प्री उपसर्ग लगाकर परिश्रम बना है, और इसी तरह से जो ये उपसर्ग दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए हमें दो दो शब्द बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। वी से विशेष और विज्ञान, प्री से परिश्रम और परिवेश, सु सुयोग्य और सुंदर, उप उपस्थित और उपप्रधान। समान अर्थ वाले शब्द लिखें। माता माँ अम्मा, पिता बाप पापा, भाई भ्राता सहोदर, बहन भ्रातृ दीदी, सूर्य सूरज दिनकर, फूल पुष्प सुमन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 12 तोगों के देश का पुस्तक अभ्यास किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से याद करते हुए अपनी पुस्तक और कॉपी में कीजिए और अपने अध्यापकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।